ये कबलज वक्त है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं करने। मैंने खुद अपने तय तजवीज़ दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है ये जमहूरी जमात है, जमहूरियत पर यकीन रखती है। जो कुछ ज़्यादतियाँ हुई इन्होंने कंडेम किया, चाहे वो किसी शक्ल में भी हो इन्होंने। अब और दूसरी बात जहाँ तक है, देखिए अब जरा समझना है, PDM ने कुछ 17-18 महीने हुकूमत की, अवाम सारी बाहर निकली, अवाम ने वो रिजेक्ट कर दिया। अगर वो PDM का नुक्ता नजर या PDM के PDM 2 तो अवाम को कैसे कबूल होगी? पीपल्स पार्टी से PDM 1 उन्होंने रिजेक्ट कर दी। जी बिल्कुल, मैंने तो तजवीज़ दिया है, बिल्कुल तो बातचीत होनी चाहिए उसमें। क्योंकि वजह ये है कि ये अब जो 85 वाले जो प्रोजेक्ट है ना, यानी जो बता रही हैं एक्सपीरियंस्ड, वो भाई 85 से लेकर अब तक किया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत डुबो के रख दी है। हमारे पास तो 3 साल थे, 3-3.5 साल, 2 साल कोरोना में गुजर गए। वो मुझे नहीं है, ब्लूमबर्ग वगैरह ने हर एक ने इंडिकेटर दे छोड़े हैं, वो सारी जेन में रख लीजिएगा। 3 चीजें बड़ी ये मशवरा दे दिया आपके बानी कायद ने जेल में साफियों से कहा कि कुछ भी हो जाए वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, वो उनको किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिएगा, देखिए बात बड़ी बात है, इस वक्त मुल्क बड़े मुश्किल हालात के अंदर है। मैंने जो तजवीज़ दी है, मैंने मुस्लिम लीग नून के कॉन्टेक्स्ट में तो इन्होंने जिस तरह से हमारे खिलाफ जिस तरह से मुल्क दुश्मन सियासत शुरू की, आप सब ने देख लिया है। तो इनसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नून लीग के साथ हम बैठ कर कोई जमहूरियत बहाली या इस मुल्क में वोट को जो इज्जतों का बयानिया ज़मीन बोस इन लोगों ने कर दिया, तो सवाल ही नहीं। पीपल्स पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है, उसकी अपनी एक है, लेफ्ट की जमात रही है। अजहर सिद्दीक साहब, आपने तगड़ी ऑपोजिशन करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि नजर तो यही आ रहा है कि जो ये तीनों बड़ी जमातें हैं बल्कि PDM 2 बनती नजर आ रही है। तो ये फाइनल फैसला है आपकी तरफ से? बहुत शुक्रिया। मैं तो PMLN की वही टेप सुनता रहता हूँ, कान पक गए हैं अरसे से, और कोई नहीं। आप बड़ी मुस्बत बात आप शुरू की थी, हमने वही शुरू कर दी। जहाँ तक बात है ना नताइज के हवाले से, नताइज हम नहीं, सारे मीडिया ने चलाए हैं। फार्म 45 तो बाद में आया है, हमने तो नहीं चलाए। विनिंग ट्रेंड क्या चल रहा था, आप खुद लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, मैं आपके साथ बैठा रहा हूँ। जी आप बता दें, लाइव ट्रांजिशन में एक चीज़ सारी सामने चलती रही है और वो सच है। वो और उसका नतीजा देख लें कि सारा कुछ करने के बावजूद, हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ने के बावजूद भी सबसे बड़ी सियासी जमात आ गई। और अगर हमारा निशान हमारे सामने होता तो 2/3 अक्सरियत लाजमी थी। ये कबलज वक्त है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं करने। मैंने खुद अपने तय तजवीज़ दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है ये जमहूरी जमात है, जमहूरियत पर यकीन रखती है। जो कुछ ज़्यादतियाँ हुई इन्होंने कंडेम किया, चाहे वो किसी शक्ल में भी हो इन्होंने। अब और दूसरी बात जहाँ तक है ना, देखिए अब जरा समझना है, PDM ने कुछ 17-18 महीने हुकूमत की, अवाम सारी बाहर निकली, अवाम ने वो रिजेक्ट कर दिया। अगर वो PDM का नुक्ता नजर या PDM के PDM 2 तो अवाम को कैसे कबूल होगी? पीपल्स पार्टी से PDM 1 उन्होंने रिजेक्ट कर दी। जी बिल्कुल, मैंने तो तजवीज़ दिया है, बिल्कुल तो बातचीत होनी चाहिए उसमें। क्योंकि वजह ये है कि ये अब जो 85 वाले जो प्रोजेक्ट है ना, यानी जो बता रही हैं एक्सपीरियंस्ड, वो भाई 85 से लेकर अब तक किया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत डुबो के रख दी है। हमारे पास तो 3 साल थे, 3-3.5 साल, 2 साल कोरोना में गुजर गए। वो मुझे नहीं है, ब्लूमबर्ग वगैरह ने हर एक ने इंडिकेटर दे छोड़े हैं, वो सारी जेन में रख लीजिएगा। 3 चीजें बड़ी। ये मशवरा दे दिया आपके बानी कायद ने जेल में साफियों से कहा कि कुछ भी हो जाए वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, वो उनको किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिएगा, देखिए बात बड़ी बात है, इस वक्त मुल्क बड़े मुश्किल हालात के अंदर है। मैंने जो तजवीज़ दी है, मैंने मुस्लिम लीग नून के कॉन्टेक्स्ट में तो इन्होंने जिस तरह से हमारे खिलाफ जिस तरह से मुल्क दुश्मन सियासत शुरू की, आप सब ने देख लिया है। तो इनसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नून लीग के साथ हम बैठ कर कोई जमहूरियत बहाली या इस मुल्क में वोट को जो इज्जतों का बयानिया ज़मीन बोस इन लोगों ने कर दिया, तो सवाल ही नहीं। पीपल्स पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है, उसकी अपनी एक है, लेफ्ट की जमात रही है। और इस मुल्क में आपकी तजवीज़ हो सकती है, लेकिन हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। सिंध हाउस से लेकर और मैं आपके पहले से जो आपके कायद का बयानिया रहा वो लेकर और इस वक्त तक, यानी कुछ दिन पहले तक जो उन्होंने फरमाया, उससे तो साफ नजर आता है कि वो इन दोनों जमातों के साथ किसी सूरत नहीं बैठेंगे, और अगर बैठते हैं तो उनका सियासी नैरेटिव जो है वो तो तबाह बर्बाद हो जाता है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको,
हमारा सियासी नैरेटिव था करप्शन के अगेंस्ट। जी, इमरान खान ने कौन सी करप्शन की है कि उस झूठे मुकदमों में भुगत लिया? नहीं सर, आप अगर करप्शन का हमारा नैरेटिव था, क्या पैगाम देंगे? आप क्या कहते रहे पीपल्स पार्टी के बारे में? नहीं देखिए जरा सुन लीजिएगा इस वक्त जो बयानिया जो हमारा जो बयानिया प्रिंसिपल स्टैंड है ना, करप्शन पे पीछे नहीं हटना, जो मुल्क की खुद मुख्तारी पे पीछे नहीं हटना, वो सब बयानिया अपनी जगह पर मौजूद होंगे। पर उसके बजाय वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से जो मैंने तजवीज़ दी है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, कि सवाल तो मुल्क को आगे लेके चलना है। मुल्क का जो पीडीएम ने सत्यानाश कर दिया, इसका मतलब है इनके पास नहीं, हमारे पास टीम है। नहीं तो आपका वोटर मान लेगा कि आप हुकूमत में पीपल्स पार्टी को साथ में लाएंगे, और फिर आप एहतसाब की बात ही करते हैं, फिर उनका एहतसाब भी कर रहे होंगे आप। नहीं लेकिन मैं बताऊं, देखिए पीपल्स पार्टी भी एहतसाब से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कब कहा कि हम एहतसाब खत्म कर देंगे? ये बात नहीं कही है। ये तो जब मिल बैठेंगे, बैठ के गुफ्तगू शुरू होगी, जब टेबल पे आएंगे, और मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब इसमें कोई कमेटी वगैरह वो भी बनाए, मैं भी जैसे तजवीज किया, आपस में बैठकर सियासी जमातों के साथ डिस्कशन अच्छी बात है, अच्छी बात है कि इस तरह की तजवीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि सूरत हाल जो है वो कुछ नॉर्मलाइज हो सकती है। बहुत बेहतर कि आपने भी लचक का मुजाहरा किया। अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि उनकी तजवीज़ है तहरीक इंसाफ के अंदर कि नून लीग के बजाय आपने पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत आपको करनी चाहिए, ताकि अगर कोई हुकूमत बनानी है तो इन दोनों की मर्जर से, इन दोनों के कोलिशन से हुकूमत बन सके। नफीसा साहब, क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं? क्या ये मुमकिन है? आपके यहाँ भी ये सोच मौजूद है कि अगर पीटीआई बात करती है तो उसके साथ बात की जा सकती है और नून लीग को छोड़कर पीटीआई के साथ हुकूमत बनाई जा सकती है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म बनने के लिए बिलावल साहब के इम्कानात कितने हैं? लेकिन थ्रू आउट द कैंपेन हमारी यही बात थी, और जो चेयरमैन साहब ने रखी अवाम के साथ, कि भाई हम अगर गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम ये ऑप्शन है कि हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर बनाएंगे। तो वो एक क्योंकि हमारी पार्टी थ्रू आउट हिस्ट्री एक नेचुरली हमारा पंजाब में स्पेशली नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो इसलिए ये नेचुरल अलायंस यही होगा कि हम नून के अलावा बाकी जमातों जो है उनके साथ मिले। लेकिन वो ऑप्शन खुद जो इंडिपेंडेंट्स हैं, सो कॉल्ड पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स, उनका अप्रोच यही है कि वो डायलॉग की बात तो करते हैं लेकिन फिर किसी भी बात पे आते नहीं हैं। और जो उन्होंने एक हाई बार बना दिया है और अपने आप को वो कहते हैं कि भाई वो जो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और ये है वो है, जो बयानिया उन्होंने बनाया है, उस बयानिया में उन्होंने अपने आप को इतना ट्रैप किया है कि उसमें वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और यही होने वाला है, क्योंकि कल तक यही बैरिस्टर जो गौहर है वो यही बात कर रहे थे कि हम ऑप्शंस देख रहे हैं डायलॉग की, जो अभी बात हो रही है। लेकिन जहाँ तक उनके बानी की बात है, जो इमरान खान साहब हैं, वो बिल्कुल इसको ये रूल आउट होगा और ये इसका इशारा आज दे दिया है। तो अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारा पीछे सिंध की बैकिंग है, इतने सारे वोट्स हैं, हम अपने हलकों में काम करना चाहते हैं, हम मुल्क को आगे देखना चाहते हैं, और हमारा मंशूर ये है कि हमें सियासी इस्तेहकाम देना